हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हाय, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था मनी हेस्ट देखने में। चलिए, ये मनी हेस्ट एक वेब सीरीज़ है जो कि स्पेन के बैंक रॉबरी पे कहानी है। आप लोग भी देखिए वेब सीरीज़। एक्चुअली अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम लोगों को दो तरह के लोग होते हैं लाइफ में। एक जो ज़िंदगी को किसी तरह काटते हैं, उनके लिए ये 21 दिन और जितना भी लॉकडाउन रहेगा वो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो लूडो खेलेंगे, टिकटॉक वीडियो बनाएंगे, कुछ ना कुछ खोजेंगे कि किसी तरह दिन कटे, किसी तरह समय कटे, कुछ तो हो। और दूसरे जो कि ऐसे भी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को बदल डालते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे उन्हें ये 22 दिन 25 दिन उनके लिए प्रोडक्टिव हो। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले हैं, इस कैटेगरी में हैं या इस कैटेगरी में हैं। ऐसे दोनों अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, डिप्रेस्ड हैं, आपको लग रहा है कि सर्वाइवल पे खतरा है, हमारे बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप पहला कैटेगरी में भी जा सकते हैं कि अपने आप को बिजी रखिए। चाहे वेब सीरीज देख के रखिए, मूवी देखिए, जो भी कर सकते हैं आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कूल हैं, काम हैं, कंपोज्ड हैं, तो आप दूसरे कैटेगरी में खुद को रखिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस कैटेगरी में खुद को रखना पसंद करते हैं। बेसिक जो हमारा उद्देश्य है लाइफ का, वो ये है कि खुद को जिंदा रखना ऐसे सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा समस्या हो, जब लगे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, तो अपने आप को खुश रखना, इंटरटेन रखना। लाइफ का मेन मोटो जो हम लोग का है, ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव करना नहीं है, बल्कि सबसे मेन मोटिव मेरे हिसाब से जो है, बीइंग ऑन फिलोसफिकल साइड, कि अपने आप को खुश रखना है। चाहे आप जो करें, जैसे भी करें, बस बी हैप्पी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 11 और 12 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर थियोरेटिकल ज़्यादा है और न्यूमेरिकल इसमें बहुत कम है, मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। और कैलकुलस का ये सबसे पहला चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। और ये जानना सबसे ज़रूरी है कि फंक्शन और रिलेशन का हमारे लाइफ में क्या रोल है। जब भी कोई आपके पास चैप्टर स्टार्ट हो, तो आप सबसे पहले ये सोचें कि क्यों पढ़ना चाहिए हमें ये चैप्टर। अगर इसको मैं नहीं पढ़ूं तो क्या हो जाएगा, और इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। जैसे मैं बोलता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है। रिलेशन मतलब कोई चीज़ को रिलेट करने की बात हो रही होगी, ठीक है, किसी चीज़ को रिलेट करने की बात हो रही है। अब रिलेशन की अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे मैं ही हूँ, मान लो, तो मेरे मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, नानी हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें से रिलेशन हो सकता है। तो एक एलिमेंट बहुत सारे से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशन बहुत सारा हो सकता है। तो रिलेशन में क्या होता है कि कोई एक, मान लीजिए कि ये हम दो बना देते हैं डब्बा। इस डब्बे में कुछ एलिमेंट रख देते हैं 1 2 3 4 5, इसमें रख देते हैं A B C D E। अब मान लो कि मेरे पास एक मशीन है। रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब क्या, कि कोई हमारे पास एक मशीन है जिसमें मैं कुछ इनपुट डालता हूँ। हमारे पास एक मशीन है, उसमें मैं कुछ इनपुट डालता हूँ और जब मशीन के बाहर आउटपुट आता है। अब मशीन, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिलेशन फंक्शन बहुत आसान लगे, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग, जबकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब मशीन का मतलब, मशीन फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, सैंडविच मशीन हो सकता है, पिज़्ज़ा बनाने की मशीन हो सकती है। तो अगर मैं उसमें कुछ इनपुट डालता हूँ, सपोज मैंने फ्रिज लिया, फ्रिज में अगर मान लो मैंने वाटर डाला, तो यहाँ से फ्रीजर से हो सकता है आइस निकले। तो ऐसी चीज़ें, फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, एक मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं और कुछ आउटपुट आता है। तो अब डेली लाइफ में मैं फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ। सच बात यह है कि फंक्शन हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले से देख रहे हैं, जैसे क्लास 7 8 6, क्योंकि फंक्शन के बिना ये दुनिया चलेगी ही नहीं। हर कोई किसी न किसी का फंक्शन है। जैसे अभी मैं मान लीजिए बाइक चलाना शुरू करता हूँ और मुझे जाना है यहाँ से 3 किलोमीटर, तो जितना मैं स्पीड बढ़ाऊँगा उतनी जल्दी पहुँचूँगा। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, स्पीड और टाइम का फंक्शन हो गया। क्या स्पीड पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा स्पीड उतना कम टाइम, और जितना कम स्पीड उतना ज़्यादा टाइम। अब मान लीजिए मैं कोई सामान खरीदने जाता हूँ, जैसे अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन भी फंक्शन है, किसका, लॉकडाउन फंक्शन है कि कोरोना किस तरह से स्प्रेड करता है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि 3 मई को हमारा लॉकडाउन खत्म हो ही जाएगा। अगर कोरोना स्प्रेड आउट हुआ, मान लीजिए L से लॉकडाउन को रिप्रेजेंट करता हूँ और C से कोरोना का रिप्रेजेंट करता हूँ, तो लॉकडाउन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, जैसे आपने रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली अटैच्ड टू। तो ऐसे केस में अगर मैं बोलूँ कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी एक तरह का रिलेशन या फंक्शन है, तो मैं गलत नहीं हूँ। तो लॉकडाउन कोरोना का फंक्शन है। अब मान लो सिटी, कोरोना कितने टाइम में कितने एरिया में बढ़ा,
उसके अनुसार प्लस कोई कांस्टेंट डी ले लेते हैं, उसके अनुसार हमारा डिपेंड करेगा कि कितना हमारा लॉकडाउन खत्म होगा थर्ड में को या नहीं होगा। फिर दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आपने मोशन में पढ़ा होगा v = u + at और वो 3 फॉर्मूले 2s = v² - u² और s = ut + ½ ये सारा क्या है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। तो आप देख रहे होंगे कि v जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, और एक कांस्टेंट टर्म है इनिशियल वेलोसिटी। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फंक्शन क्या है, दो चीज़ों के बीच का रिलेशन है जो कि किसी न किसी पे दो से भी ज़्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। अब हम देखेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। सपोज करिए कि कोरोना से ही मैं आज सबको समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये कोरोना वायरस है किसी एक बंदे में। अब ये एक बंदे से, 1 पर्सन से बहुत सारे को स्प्रेड आउट हो सकता है। तो जब कोई एक एलिमेंट, जब कोई मान लेते हैं इसको C1 नाम दे देते हैं, इसको C2, C3, C4, मतलब मैं अगर एक इनपुट डाल रहा हूँ मशीन में तो C2, C3, C4 निकल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब हो कि एक इनपुट डालने पे एक से ज़्यादा आउटपुट हो। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई माता है, उनके 5 पुत्र हैं, 5 सन्स हैं, ठीक है। ये हमारी मदर है, ये S1, सन 1, सन 2, सन 3, सन 4, सन 5। तो मान लीजिए कि एक माता के 5 पुत्र हैं, मतलब इनपुट यहाँ पे मदर है, आउटपुट क्या है, S1, S2, S3, S4, S5। तो जब एक इनपुट पे आउटपुट अलग अलग आए, जैसे कोई मान लीजिए मेरे दरवाजे पे नॉक किया, मैं पूछा कौन हूँ, तो वो बोला कि मैं, मान लीजिए इस माता का नाम रेशमा है, वो बोले कि मैं रेशमा का पुत्र हूँ, रेशमा का सन हूँ। तो क्या मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि रेशमा का सन कौन सा वाला, S1 है, S2 है, S3, S4 है, S5 है। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, कि जिसमें इनपुट एक डाला जाए पर आउटपुट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक नहीं होगा, ठीक है। मदर M मोटी HER और पुत्र S1, एक से भी मैपिंग हो सकता है, इमेज बन सकता है। वो सब मैं बाद में आपको बात करूँगा, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। अभी मैं रिलेशन और फंक्शन के बेसिक डिफरेंस के बारे में बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट को बता रहा हूँ। तो ये हुआ आपका, ये तीनों क्या है, रिलेशन है, ये तीनों क्या है आपका, रिलेशन है। लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट से एक ही एलिमेंट जुड़ा होगा, मतलब एक इनपुट अगर हमने डाला तो आउटपुट भी हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक फ्रिज है जिसमें कहता है कि आप पानी डालिए, तो आपके पास 2 आउटपुट आएगा, या तो ठंडा पानी आएगा या बर्फ आएगा, आइस आएगा, ठीक है, या तो कोल्ड वाटर आएगा या आइस आएगा। अब ये रिलेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि मैं इनपुट क्या डाल रहा हूँ, वाटर, आउटपुट क्या आ रहा है, कोल्ड वाटर और आइस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास फ्रीजर है ही नहीं, फ्रिज का फ्रीजर खराब हो गया है, तो जब भी मैं वाटर डालूंगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, कोल्ड वाटर। अब देखिए, इसको समझिए कि एक इनपुट, आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर क्लास 9 में, ये रेज क्या है, दीज रेज आर डाइवर्जिंग रेज। ये रे क्या है, डाइवर्ज कर रहा है। ये लाइट का अगर सोर्स है तो बहुत सारे रेज इधर से निकल रहे हैं। ये आपका एग्जांपल है रिलेशन का। लेकिन अगर एक रे से एक ही डाइवर्ज करे, एक इनपुट से एक ही आउटपुट आए, तो ये आपका एग्जांपल है फंक्शन का। मतलब फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। इसको और सिंपल करता हूँ, अगर आप लोगों ने सेट पढ़ा हो तो रिलेशन आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, बड़ा सेट हो जाएगा। दिस इज योर रिलेशन एंड दिस इज योर फंक्शन। तो फंक्शन क्या है आपका, आप लोग लिख लीजिए, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन ही है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है कि इनपुट एक, आउटपुट एक। तो अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप डिफरेंस बता पाएंगे कि इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन है। मैं और एग्जांपल से क्लियर करूँगा। तो ये आपका क्या है, फंक्शन है। रिलेशन तो सारा है, रिलेशन तो आपके पास सारा है। फंक्शन कौन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, नहीं है, ये फंक्शन है, नहीं है, ये फंक्शन है, नहीं है, ये फंक्शन है, हाँ जी, ये फंक्शन है, हाँ जी, ये फंक्शन है, नहीं है। ठीक है। अब एक चीज़ और, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर डाइवर्जिंग रे तो आपने मना कर दिया, लेकिन क्या एक इनपुट पे 2 आउटपुट तो नहीं आ सकता फंक्शन का, लेकिन क्या एक आउटपुट पे 2 इनपुट हो सकता है, वो भी हम देखेंगे आगे। अब हम लोग 3 एग्जाम्पल से समझेंगे कि रिलेशन कौन सा और फंक्शन कौन सा है। ठीक है। तो सबसे पहले फिर से मैं आपको रिकैप करा दूं कि रिलेशन और फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह है।
जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं और कुछ आउटपुट डालते हैं। अब मैं थोड़ी सी बातें इनपुट आउटपुट के बारे में भी कर लूँ कि क्या हम इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं। क्या फ्रिज में मैं ईट डाल सकता हूँ, ब्रिक डाल सकता हूँ, स्टोन डाल सकता हूँ, मिट्टी डाल सकता हूँ। क्या वॉशिंग मशीन में कपड़े की जगह बुक डाल सकता हूँ। क्या मशीन ख़राब नहीं होगा। तो जो जो चीज़ हम डाल सकते हैं वो हमारा कहलाता है इनपुट, दैट इज़ कॉल्ड डोमेन। डोमेन के बारे में हम बात करेंगे तो अब आपको मैं बताऊंगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। अभी हम देखते हैं रिलेशन और फंक्शन के बारे में। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है वो किससे मैप्ड है। इसको बोलते हैं, जो एरो हम लोग लगाते हैं इसको बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग मतलब एक इनपुट पे क्या आउटपुट आ रहा है उसको डायरेक्शन से, उसको एक तीर से, एरो से दिखाने के तरीका, मैप करने का तरीका। तो ए से 1 की ओर हम जा रहे हैं, बी से 2, सी से 3, डी से 4, ई से 5 और 6। अगर ये नहीं होता, ये वाला एलिमेंट हमारा नहीं होता, तो ये हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन था। पर क्योंकि एक इनपुट ई पे 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, देयरफॉर दिस इज नॉट योर फंक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल सी दैट। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि R1 इज रिलेटेड टू ए, R2 is related to B, R3 is related to C, R4 is related to C and R5 is related to D। यहाँ पे इसके जैसा केस नहीं है बल्कि इसके अपोजिट है। मतलब कि C एक ऐसा एलिमेंट है जो कि R3 डालने पे भी आ रहा है और R4 डालने पे भी आ रहा है। मतलब कि हमारे पास कोई एक ऐसा मशीन है जिसमें मैं A डालूँ या B डालूँ, हमेशा क्या आ रहा है, C आ रहा है। मतलब दो इनपुट पे आउटपुट एक आ रहा है। मतलब हमारे पास रे कैसा बन रहा है, इस तरह। तो क्या ये एग्जाम्पल है फंक्शन का? बिल्कुल है, क्योंकि फंक्शन में सिर्फ ये कहता है कि फंक्शन में कहता है कि मशीन कंफ्यूज नहीं हो कि एक इनपुट पे क्या निकालें। जैसे मान लीजिए ए पे ये निकालें या ये निकालें, अगर जहाँ कन्फ्यूजन हुआ तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन कभी ये नहीं कहता है कि आउटपुट एक नहीं आ सकता है, आउटपुट एक आ सकता है, सारे एलिमेंट का आउटपुट एक आ सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए f(x) = x², ठीक है। तो x² का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये -2 पे भी 4 आएगा, -2 आप पुट कीजिए, -2² = 4, 2² = 4। मतलब कि 2 पे और -2 दोनों पे ये हमारा क्या आ रहा है, -2 और 2 दोनों पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। पर फिर भी ये फंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि फंक्शन बुरा नहीं मानता। फंक्शन ये नहीं कहता है कि आउटपुट एक नहीं हो सकता, बस वो ये कहता है कि इनपुट पे दो आउटपुट नहीं हो सकता, डाइवर्जिंग रेज नहीं हो सकते। तो ये हमारा फंक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कि A इज रिलेटेड टू P2, B इज रिलेटेड टू P1। अब हमें पता है कि हमें क्या चेक करना है, हमें इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या कहीं पे डाइवर्जिंग रेज है, अगर है तो ख़त्म बात। यहाँ पे डाइवर्जिंग रेज है, हाँ जी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। क्या ये फंक्शन का एग्जाम्पल है? देखिए ये रेज क्या है, डाइवर्ज कर रहा है? नहीं। डाइवर्ज कर रहा है कहीं पे? नहीं डाइवर्ज कर रहा है, तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। अब दूसरी बात, दिस इज कॉल्ड इनपुट। इधर वाले को हम क्या कहते हैं, इनपुट, और इधर वाले को क्या कहते हैं, आउटपुट। अब हम समझेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो जो भी हम इनपुट डाल सकते हैं, जो भी हम मशीन में इनपुट डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। अब मान लीजिए कोई मेरे पास फंक्शन है f(x) = 1/x। आपको बचपन में सिखाया गया कि नीचे 0 नहीं रखना है। तो क्या है, यहाँ पे मैं x को 0 डाल सकता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई मशीन है जो कि इनपुट डालने पे, कुछ भी इनपुट डालने पे आउटपुट क्या देता है, 1/that, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या मैं 0 डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता हूँ। तो 1/x का डोमेन क्या हो जाएगा, r-0, कि कुछ भी डालो भैया 0 मत डालना। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे डोमेन देखूंगा तो डोमेन क्या आएगा, A-B-C-D-E-F। कुछ जगह पे गलती क्या करते हैं कि ऐसे बना देते हैं। ठीक है, आप कभी भी डोमेन में जो इनपुट है उसमें कोई सेट को नहीं छोड़ सकते, कोई एलिमेंट को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा इनपुट ही क्यों लेना जो कि हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी देखोगे तो ये देखोगे कि ये सारा क्या है, रिलेटेड है। मतलब कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं छोड़ सकते। हाँ, इसमें हम छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे R5 जो है वो किसी से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि R5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए इनपुट अभी मिला नहीं है। ऐसा नहीं कि R5 आएगा ही नहीं, कभी R5 जो है वो आएगा, लेकिन हमारे पास अभी हमने वैसा इनपुट नहीं डाला है जिससे कि मशीन में R5 निकल के आए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मशीन है, अब गाड़ी आपने चलाई होगी, बाइक वगैरह, उसमें 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर लास्ट स्पीड रहता है।
कुछ बच्चे 90 किलोमीटर तक चला पाते हैं, कुछ 110। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, आइडियल कंडीशन में वहाँ तक पहुँचेगा, मतलब उसका औकात, उसकी रेंज है 200 किलोमीटर, लेकिन वो बंदे पे डिपेंड करता है, वो इनपुट पे डिपेंड करता है कि वो इनपुट क्या डालता है। तो R5 जो है ये आएगा, कब आएगा, कोई कंडीशन होगा जिस पे ये आएगा। अब देखते हैं, तो ये जो इधर वाले एलिमेंट हैं ABCDEF, ये इस फंक्शन का क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया। सो दिस इज योर डोमेन। डोमेन आपको समझ में आ गया। डोमेन एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट है, सेट ऑफ नंबर्स है, जो कि हम डाल लें तो फंक्शन बुरा ना मान जाए। सिंपल सी बात, फंक्शन कब बुरा मानता है, जबकि फंक्शन खराब हो जाए, मशीन खराब हो जाए, जब आप आउटपुट कुछ नहीं डाल पाएँ, जब आउटपुट कुछ नहीं आए, ऐसा इनपुट डाल दें। जैसे फ्रिज में आप अगर मान लीजिए ईंटा पत्थर रख दिए, वॉशिंग मशीन में डाल दिए, ईंटा पत्थर डाल दिए, बुक डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हम नहीं डाल सकते हैं जिससे कि मशीन खराब हो जाए। डोमेन क्लियर है आपको। अब हम आते हैं कोडोमेन और रेंज पे। कोडोमेन और रेंज वो वैल्यू होता है जो कि लिया जा सके उस इनपुट पे। जैसे यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, R1, R2, R3 और R4। लेकिन कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब रेंज हमेशा क्या होगा, कोडोमेन से बराबर होगा या कम होगा। अब आते हैं, अब यहाँ पे रेंज क्या हो गया, मतलब रेंज मतलब क्या क्या वैल्यू वो लिया, क्या क्या मशीन वैल्यू दिया उस इनपुट पे। तो यहाँ पे R1, R2, R3, R4 जो है इस फंक्शन का क्या हो गया, आपके पास रेंज हो गया। और कोडोमेन में क्या आ जाएगा, R5 भी आ जाएगा। क्यों भाई, कोडोमेन क्या है, वैसा रेंज जो अभी तो नहीं आया है पर आगे आ सकता है। तो R1 से लेके R2, R3, R4, R5 तक क्या आ जाएगा, आपका कोडोमेन आ जाएगा। तो यहाँ पे कोडोमेन में क्या आ जाएगा, ये पूरा सेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फंक्शन में डोमेन निकालते कैसे हैं, किस किस वैल्यू पे किस तरह के, कितने तरह के फंक्शन हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, होमोजीनियस है, इन्वर्स फंक्शन है, आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, बहुत तरह के फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है। इन सब फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कैसे डोमेन निकालते हैं, इन मशीनों की आदत क्या है, किस तरह की इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह के आउटपुट देते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले मैं फिर से रिकैप कर दूं कि रिलेशन और फंक्शन में आपको अंतर समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, रिलेशन और फंक्शन क्या है, एक मशीन है, फंक्शन क्या है, रिलेशन का एक छोटा सा भाई है, जो कि रिलेशन बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, उसमें एक छोटा सा फंक्शन है, ठीक है। और रिलेशन फंक्शन सच में क्या है, दोनों एक मशीन है जिसमें कुछ हम इनपुट डालते हैं और वो कुछ आउटपुट डालता है। रिलेशन को कुछ भी बुरा नहीं लगता है, पर फंक्शन कहता है कि भैया मैं एक इनपुट पे सिर्फ एक आउटपुट दूंगा, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। रिलेशन कहता है कि हमसे एक इनपुट पे 15 आउटपुट ले लो, 20 आउटपुट ले लो, 100 आउटपुट ले लो, मुझे बुरा नहीं लगता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मैं फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।